मैं रोहित लाल। हमारे अपने चैनल कंपटीशन बेसिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में अप्रैल माह के 16 अप्रैल से 20 अप्रैल तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे तथा उससे जुड़े महत्वपूर्ण संस्था या तथ्यों को समझने का कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। न्यूज है, अल्जीरिया के लेखक अब्देलवहाद साई को उनके उपन्यास द स्पार्टन कोड के लिए IPAF पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अमेज़न के संस्थापक और CEO जेफ बेजोस को धनी व्यक्तियों की सूची में 2020 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। वह $113 बिलियन की संपत्ति के साथ नंबर 1 पे हैं। नेक्स्ट न्यूज है, अक्टूबर 2022 में चीन के हांगझोउ में चौथे एशियाई पैरा खेलों के शुभंकर फेइफी का अनावरण किया गया है। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा शुरू करने की अनुमति दी है। आइए हम लोग मनरेगा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत भारत में 2005 में लागू किया गया था। यह देश में रोजगार सृजन का एक बड़ा स्रोत है। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और प्रवासियों की मदद करना है। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। BCCI ने IPL 2020 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। आइए हम लोग BCCI के बारे में जानते हैं। BCCI का गठन 1928 में हुआ था। यह राष्ट्रीय शासी निकाय है। IPL के अलावा BCCI रणजी ट्रॉफी, ईरानी कप, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, IPL सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, महिला IPL आदि भी कराता है। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। दक्षिण कोरिया कोविड-19 महामारी के बीच राष्ट्रीय चुनाव कराने वाला पहला देश है। राष्ट्रपति मून जेई की सत्ताधारी लोकतांत्रिक पार्टी ने फिर से जीत दर्ज की तथा फिर से राष्ट्रपति मून जेई की ही दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। शतरंज के महान खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को वर्ल्ड वाइल्ड फंड इंडिया का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वे पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए संगठन में शामिल हुए हैं। पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम को 1976 में शुरू किया गया था। यह देश में युवाओं, स्कूली बच्चों, नागरिकों को पर्यावरण के बारे में जागरूक करता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समस्या हल करने वाले महत्वपूर्ण विचारकों और पर्यावरण के प्रति जागरूक व्यक्तियों का निर्माण करना है। आइए हम लोग WWF के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। WWF एक अंतर्राष्ट्रीय NGO है जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। यह दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षण संगठन है जिसमें 5 मिलियन से अधिक समर्थक हैं। आइए अब थोड़ा विश्वनाथन आनंद जी के बारे में भी जान लेते हैं। वह एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। वह कई बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीत चुके हैं। वो भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर थे जिन्होंने 2000 से 2002 के बीच लगातार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी और यह हासिल करने वाले पहले एशियाई भी थे। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। पूरे विश्व में 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। हीमोफीलिया तथा अन्य आनुवंशिक खून बहने वाले विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु इस दिवस को मनाया जाता है। हीमोफीलिया एक प्रकार की आनुवंशिक बीमारी है जो बच्चों में उनके माता पिता से पहुंचती है। इससे खून का थक्का नहीं बनता है। शरीर के अंदर के अंग जैसे लीवर, किडनी, मांसपेशियों में भी खून बहने लगता है। इसमें क्रोमोसोम की कार्य प्रणाली बिगड़ने से रक्तस्राव बहुत तेज होता है। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB ने भारत में $500 मिलियन की परियोजनाओं की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इससे भारत को अपनी स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। आइए अब AIIB के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। AIIB यानी एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक चीन द्वारा शुरू किया गया बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में आधारभूत संरचना विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाओं को वित्तपोषित करना है। यह आधिकारिक तौर पर दिसंबर 2015 में एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों में सुधार करने तथा जनवरी 2016 में व्यवसाय के लिए खोले जाने के मिशन के साथ स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय चीन के विंजिंग शहर में स्थित है। वर्तमान में इसके 86 अनुमोदित सदस्य हैं। इसका लक्ष्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है और आधारभूत संरचना प्रदान करना है और क्षेत्रीय सहयोग तथा साझेदारी को बढ़ावा देना है। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। RBI ने रिवर्स रेपो रेट दर को 25 बेसिस पॉइंट की कमी के साथ
3.75% कर दिया है तथा बेंचमार्क रेपो रेट को 4.40% पर अपरिवर्तित रखा है। आइए हम लोग थोड़ा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में जान लेते हैं। रेपो रेट का मतलब है कि जब कोई बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती है तो उस पर लगने वाला ब्याज रेपो रेट कहलाता है। मतलब कि जो बैंक आरबीआई से लोन लिया है वो बैंक आरबीआई को उस लोन पे जो इंटरेस्ट देगा वो उसका रेपो रेट कहलाएगा। और रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा हो जाता है। रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई बैंकों से शॉर्ट टाइम के लिए उधार लेती है तो उस पर दिया गया ब्याज रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। मतलब कि आरबीआई किसी बैंक से उधार लेगा शॉर्ट टाइम के लिए और उस पर वो जो इंटरेस्ट चुकाएगा वो रिवर्स रेपो रेट कहलाएगा। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। भारत सरकार ने किसानों को अपनी कृषि उपज को मंडियों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए कृषि रथ एप्लीकेशन लॉन्च की है। किसान को कृषि उत्पादों की मात्रा को पोस्ट करना होगा जिसे वह परिवहन करना चाहता है, मतलब जिसे बेचना चाहता है। पोस्ट करने के बाद उसे लोड के लिए एक ट्रक और मूल्य बोली की उपलब्धता मिलेगी। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को हर साल दुनिया भर में विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है ताकि वैश्विक समुदायों के बीच विरासत के बारे में जागरूकता पैदा हो सके। विश्व विरासत दिवस की घोषणा 1982 में की गई थी। इसे सांस्कृतिक विरासत स्मारकों के महत्व और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 1983 में यूनेस्को की आम सभा द्वारा अनुमोदित किया गया था। भारत में कुल 36 यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व विरासत स्थल हैं जो विशेष रूप से सांस्कृतिक या भौतिक महत्व रखते हैं। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार वर्ष 2020 में सामान्य मानसून रहने की संभावना है। आइए हम लोग इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी आईएमडी के बारे में जानते हैं क्योंकि यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और अक्सर यह न्यूज में बना रहता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आईएमडी क्या है। आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसका हिंदी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है। आईएमडी की स्थापना वर्ष 1875 में हुई थी। यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है। यह मौसम संबंधी अवलोकन, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान के लिए जिम्मेदार प्रमुख एजेंसी है। वर्तमान महानिदेशक एम महापात्रा है। आईएमडी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? एम महापात्रा। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नासा के अंतरिक्ष यात्री एंड्रू मॉर्गन, जेसिका मीर और अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस की ओलेग स्क्रिपोचका अंतरिक्ष में 200 से अधिक दिनों के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर वापस पहुंचे हैं। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिया ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन समेत 11 अन्य लोगों को आईएमएफ के बाह्य परामर्श समूह एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप का सदस्य नामित किया है। यह समूह दुनिया भर की घटनाओं और नीतिगत मुद्दों के विषय में आईएमएफ को अपनी राय देगी। आईएमएफ एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नजर रखने का कार्य करती है। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। 19 अप्रैल को विश्व यकृत यानी लीवर दिवस मनाया गया। मानव शरीर में लीवर के महत्व को समझने तथा को जागरूक करने के लिए विश्व यकृत दिवस यानी विश्व लीवर दिवस हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। आइए हम लोग लीवर के बारे में थोड़ा जानते हैं। लीवर मानव शरीर का एक अद्वितीय अंग है। यह दूसरा सबसे बड़ा अंग है। जो कुछ भी हम खाते हैं वह लीवर के माध्यम से गुजरता है और यह संक्रमण का मुकाबला करता है। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है, पाचन में मदद के लिए पित्त को रिलीज करता है। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। राशन वितरण से लगभग 10 करोड़ लोग वंचित हैं। अभी लॉकडाउन के कारण बहुत से गरीब लोगों को अभी राशन नहीं मिल पा रहा है, वो राशन से वंचित रह जा रहे हैं किसी न किसी कारण से। तो आइए हम लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में जानते हैं कि ये पीडीएफ सिस्टम क्या है। तो पीडीएफ सिस्टम का फुल फॉर्म होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ता खाद्यान्न आम लोगों तक पहुंचाया जाता है। मतलब सस्ता खाना आम लोगों तक पहुंचाया जाता है, जो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार सस्ता खाना उपलब्ध कराती है और उसका वितरण स्थानीय स्तर पर राज्य सरकारों द्वारा आवंटित उचित दर की दुकानों यानी राशन की दुकान के द्वारा किया जाता है। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। भारत सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी कंपनियों में भारत की थल सीमा यानी लैंड बॉर्डर से जुड़े पड़ोसी देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई के लिए
सरकार की अनुमति को अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज है, भारतीय मुक्केबाजी संघ इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन ने घोषणा की है कि भारत में नवंबर-दिसंबर 2020 में आयोजित होने वाली एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट न्यूज यूनेस्को से रिलेटेड है, तो आइए हम लोग यूनेस्को के बारे में थोड़ा जानते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना वर्ष 1945 में अस्थायी शांति बनाए रखने के रूप में मानव जाति की बौद्धिक और नैतिक एकजुटता को विकसित करने के लिए की गई थी। यूनेस्को सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व के स्थलों को आधिकारिक तौर पर विश्व धरोहर की मान्यता प्रदान करता है। ये स्थल ऐतिहासिक और पर्यावरण के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होते हैं। भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 38 मूर्त विरासत धरोहर स्थल हैं, जिसमें 13 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों लिस्ट हमने स्लाइड में दे दिया है, वीडियो को पॉज करके उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज जीआई टैग से रिलेटेड है। अभी बंगलौर ब्लू को जीआई टैग दिया गया है। बंगलौर ब्लू नीले अंगूर की किस्म है जो मुख्यतः कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु के आसपास उगाई जाती है। आइए जीआई टैग के बारे में थोड़ा समझते हैं। जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। जीआई टैग का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। इन उत्पादों की विशिष्ट विशेषता एक प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। एक जीआई टैग 1 दशक मतलब 10 वर्ष के लिए वैध होता है, जिसके बाद इसे अगले 10 वर्षों के लिए रिवाइव कराना पड़ता है। भारत में जीआई टैग को भौगोलिक संकेतक, माल पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो वर्ष 1999 में अस्तित्व में आया था। भारत के कुछ प्रमुख जीआई टैग को देखते हैं जिसे 2019 में मिला है, जैसे पालनी पंचतीर्थम। पालनी पंचतीर्थम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। यह एक प्रकार का प्रसाद है जो मंदिरों में दिया जाता है। ताव लोहपुआन, यह भी तमिलनाडु का है। यह एक उत्तम गुणवत्ता की कपड़ा बुनाई प्रणाली है। मिजो पूंजी, यह मिजोरम की है। यह एक प्रकार की शॉल है जिसका कपड़ा सबसे रंगीन माना जाता है, जिसका कपड़ा सबसे रंगीन होता है, उस टाइप का एक शॉल है। यह कहाँ का है? तो मिजोरम का है। ये नाम से ही पता चल रहा है क्योंकि मिजो पूंजी इसका नाम है, तो मिजो मतलब मिजोरम। नेक्स्ट है तिरूर सुपारी, यह कहाँ का है? केरल का है। तिरूर सुपारी केरल का है। यह औषधीय तथा सांस्कृतिक उपयोग के लिए जाना जाता है। 2019 के कुछ और अन्य महत्वपूर्ण जीआई टैग हैं, जैसे उड़ीसा का रसगुल्ला, कंधमाल हल्दी उड़ीसा का, पांडु मिजोरम का, गुलबर्गा तूर कर्नाटक का, खोला मिर्ची गोवा का, मिसमी टेक्सटाइल अरुणाचल प्रदेश का, डेंडीगुल ताला तमिलनाडु का, कंडांगी साड़ी तमिलनाडु का, और भी हमने पूरा लिस्ट लगभग महत्वपूर्ण जीआई टैगों का लिस्ट स्लाइड में मेंशन किया है। आप वीडियो को पॉज करके इसको एक बार अच्छे से पढ़ लें ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि ये एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हमने इस वीडियो में 16 अप्रैल से 20 अप्रैल तक के लगभग सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कवर करने का कोशिश किया है और उससे जुड़े संस्था या तथ्यों को अच्छे से समझने का कोशिश किया है ताकि एग्जाम में किसी भी तरह का कोई परेशानी या कोई कन्फ्यूजन न हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।